For x in the set of real numbers, the number of real roots of the equation is. अब इक्वेशन पढ़ो, 3x² माइनस 4 इंटू x² माइनस 1 का मॉड प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0. Now we are usually familiar with solving quadratic equations. यहाँ पर भी हम लोगों को वैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट ये है कि हम लोगों को बीच में मॉड की टर्म आ चुकी है, और वो मॉड किसका है? वो मॉड है x² माइनस 1 का. ओके, तो हम कोई इसमें टेंशन नहीं लेंगे. हम ये देखेंगे कि अगर x² माइनस अगर ये टर्म 0 से बड़ी है तो दैट विल बी सेम. इफ इट इज इक्वल टू 0 तो मॉड का डेफिनेशन लगेगा एंड इट विल बिकम 1 माइनस x² if x² minus 1 is less than 0. Now what did I do here? I just applied the definition of mod. What do I know? मुझे ये पता है कि mod of z के 3 possibilities है. It is equal to z if z is greater than 0. It is equal to 0 if z is equal to 0. And it is negative z if z is less than 0. यही पीस वाइज डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है. मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू इटसेल्फ व्हेन इट इज पॉजिटिव, पहला पार्ट. सेकंड, इट्स इक्वल टू 0 व्हेन द एक्सप्रेशन इनसाइड द मॉड इज 0. एंड थर्ड, 1 माइनस x², मतलब इसका नेगेटिव जब x² माइनस 1 खुद नेगेटिव. रेज योर हैंड्स इफ यू अंडरस्टूड दैट. क्लियर? ओके, नाउ let's look for the graph of x². Graph of x² is going to be something like this. तो ग्राफ ऑफ x² माइनस 1 कैसे होगा? हम फंक्शन के वैल्यू में ऐड कर रहे हैं, वो मतलब ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट होगा. सो दैट -1 इट विल शिफ्ट द ग्राफ डाउनवर्ड्स बाय 1. ओके, तो कुछ ऐसे होगा वो. टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं नीचे निकाला. वही ग्राफ ऐसा दिखाना. लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड दिस. हाँ, ओके. अभी ये ग्राफ से क्या पता चला? कि ग्राफ से ये पता चला कि हमारा जो फंक्शन है x² माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा जब हमारे x के वैल्यूज -1 और 1 के बीच में रहेंगे. और सॉरी, नेगेटिव होगा. सो यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव. कैसे? क्योंकि ग्राफ ऊपर. सो व्हेनेवर x lies between -1 and 1, okay, then x² minus 1 will be negative, which basically means ये यहाँ पे applicable. Is that clear? Okay, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये इक्वेशन को कंसिडर करेंगे और इस इक्वेशन के अभी 3 पार्ट्स करेंगे हम लोग. उसमें से सबसे पहला पार्ट रहेगा जो सबसे आसान है, when x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? वो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे. तो इसको हमें पता है कि x के वैल्यूज है प्लस और -1. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि क्या इनमें से कोई रूट है क्या. आई थिंक नहीं है. पहले 1 का चेक करेंगे. 3 × 1 -4 × 0 प्लस 1 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो 1 रूट नहीं है. -1 का चेक करेंगे. 3 × 1 -4 × 0 प्लस -1 -1. हाँ, ओके. कितना आ गया ये? 3 -1 2 -1. ओके, सो ये भी 0 नहीं. सो नन ऑफ देम इज अ रूट. अभी केस 2, x² माइनस 1 लेस दैन 0. अभी x² माइनस 1 लेस दैन 0 मतलब भी -1 और 1 के बीच में आएगा. तो यहाँ पे मॉड ऑफ x² माइनस 1 कितना है?
लिखा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके 1 माइनस. इक्वेशन को मॉडिफाई कर दो, इक्वेशन को मॉडिफाई करो. सो आई विल गेट 3x स्क्वायर minus 4 into not x squared minus 1, 1 minus x squared, because we are solving it for a specific range of x that is between minus 1 and 1. Okay, plus x minus 1 equal to 0. Correct. Solve करो. 3x squared minus 4 plus 4x squared plus x minus 1. 3x squared plus 4x squared 7x squared plus x minus 5 equal to 0. Quadratic. Solve. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac. तो प्लस कितना आएगा ये 140 upon 40. Let me know if you understood this. Okay. Now we have to be careful in getting the values of x here, because हमारे जो x के वैल्यूज है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होने चाहिए. इज इट द केस? चेक कर लेंगे एक बार. ओके अभी 141 जो है ना, ये 121 और 144 के बीच में, तो रूट 141 जो है वो 12 और 11 के बीच में रहे. करेक्ट. नाउ डज दैट मीन दैट x विल लाई बिटवीन देम? चेक करो. पहले तो ओके सो अभी हम पॉजिटिव रूट की बात कर लेते हैं. और आई मीन इन फैक्ट डजंट रियली मैटर, बिकॉज लुक, टू कम अप विद द सिस्टमैटिक आर्ग्यूमेंट्स, अगर मुझे x मैक्स निकालना है, x मैक्स मतलब मुझे वो पॉजिटिव रूट लेना चाहिए. वो किससे कम है? वो इससे कम है बट पॉजिटिव है. सो इट्स लेस दैन 13/4. तो x मैक्स इज लेस दैन 1. तो वो एक हमारे रेंज में आ गया. अभी x मिन निकालेंगे. x मिन किससे बड़ा है? x min is greater than -1 -11. सर हाँ. सर 13/14 कैसे आएगा? ओ 11/14 सॉरी. करेक्ट. ओके अभी हम लोगों को x min निकालना है. ओके Okay, I'll keep this as large as possible. So this is going to be -12/14. This is greater than -1. मतलब हमारे जो x के वैल्यूज है वो 1 से कम है लेकिन -1 से बड़े. Got it? Which means -1 less than x min less than x max less than 1. तो यहाँ पे 2 रूट्स होगा. ठीक है. अभी वो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक भी तो सॉल्व करना है. कौन सा क्वाड्रेटिक है वो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर्ड -1 ग्रेटर देन 0. इसके लिए मॉड का डेफिनेशन है वो ही एक्सप्रेशन. करेक्ट. तो whereas in the left case we replaced mod x squared -1 by 1 minus x squared, I will keep it as it is here. अभी मैं x के कौन से वैल्यूज ढूंढ रहा हूं? एक जो 1 से बड़ी हो या -1 से छोटी. ओके दैट इज द वैल्यू और those are the values of x that we are looking for. चेक करेंगे. ओके 3x squared minus 4x squared plus 4 plus x minus 1 equal to 0. 3x squared minus 4x squared is -x squared.
प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या सॉल्व कर सकते हैं हम इसको क्वाड्रेटिक से? यस, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ओके, तो क्या आया x -1 प्लस और माइनस √13 बाय -2। तो x की एक वैल्यू आई है हमारी 1/2। ओके, पहले प्लस लेंगे, सो प्लस √13 बाय -2, और x की दूसरी वैल्यू आई है 1/2 माइनस √13 बाय -2। ठीक है, सो हमारा एक x है 1 माइनस √13/2 और दूसरा है 1 प्लस √13/2। Now definitely √13 is greater than 3 because 13 is greater than 9. Correct? So 1 plus √13 is greater than 4, and therefore 1 plus √13 by 2 is greater than 2, which is greater than 1. तो एक रूट तो कंफर्म्ड है क्योंकि हम लोगों को अभी ये 1 से बड़ा चाहिए या -1 से छोटा चाहिए। अभी हम इसकी बात करेंगे -√13 की। ओके, what can I say? In simplifying that, I can say that √13 is less than 4, so minus √13 is greater than -4. ओके, तो अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ यहाँ पे, होल्ड ऑन, लेस देन से ही करेंगे, और बेटर लेट सैंडविच इट। √13 is in between 3 and 4. ओके, सो माइनस √13, अभी साइंस चेंज हो जाएंगे, तो -3 यहाँ पे आएगा और -4 यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट, तो 1 ऐड करो, टू से डिवाइड करो, बट वी हैव मेड इट। वी हैव सेड दैट -3/2 से भी ओके, दैट्स इट। हमारा जो रूट है, एक मिनट, आर वी कॉन्ट्राडिक्टिंग? ओके, वेट, समथिंग इज रॉन्ग। 3 4 के बीच में √13 है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइंस चेंज हो गए। ओके, माय बैड। ओके, लेट मी डू दिस पार्ट वंस अगेन। Multiply by -1 will change the sense of inequalities. Yeah, okay. So -4 will be lesser than -√13, less than minus. Oh, okay, now it's correct. Add 1 and then divide by 2. Okay, this was -1. Okay, last time I mistook it to -2. -3 is -2. Okay, so that's it. The other root that we have got is less than 1. This root was greater than 1 and the other root was less than 1, which confirms that there are two roots here as well, one greater than 1 and the other one is less than 1, less than -1. So this 2 and this 2 will in total give us 4 roots. ठीक है, तो इस इक्वेशन के टोटल रूट्स है 4। अभी चेक करना है दो चीज़ों को लेके, एक तो ये रूट्स 4 है क्या, दूसरा
क्या हम लोगों ने ये जो रूट्स निकाले हैं ये एग्जैक्ट वही है क्या? ओके, तो चेक करेंगे। सबसे पहले डेस्मॉस पे जाके ये फंक्शन का ग्राफ निकालेंगे और we will look for the intersections with x-axis because that is where the roots arise. Okay, let's do it. Three x squared minus 4 into mod x squared minus 1 plus x minus 1. अच्छा, ये फंक्शन का ग्राफ है। ओके, तो सबसे पहले ये चेक करो कि ये फंक्शन का ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को 4 अलग अलग लोकेशंस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। उसमें से जो सबसे बड़ा रूट है वो 1 से बड़ा है, दैट्स 2.3, और सबसे छोटा रूट है वो -1 से कम है, इट्स -1.3। ओके, और जो बीच वाले रूट्स है वो -1 और 1 के बीच में है। इफ यू सी -0.9196 एंड +0.776, सो बोथ दीज रूट्स आर सैंडविच बिटवीन -1 एंड 1। ओके, तो जो बीच वाले दो रूट्स है वो हमारा जो लेफ्ट वाला इक्वेशन हमने सॉल्व किया ना उसके रूट्स होने चाहिए, और जो एक्सट्रीम रूट्स है द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, वो जो राइट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया उसके रूट्स होने चाहिए। चेक करेंगे अभी। क्या चेक करेंगे? इनके वैल्यूज चेक करेंगे। पे अटेंशन। -1 प्लस रूट 141/14 कितना आ रहा है? ये 0.7767। क्या वो इसको मैच कर रहा है? क्या कर रहा है? 0.776738, इसे राउंड ऑफ करके 4 हुआ। अब अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो वो सेकंड स्मॉलेस्ट रूट आना चाहिए, -0.9196, -0.9195। तो ये दोनों रूट्स तो कंफर्म हो। अभी जाएंगे ये वाले रूट्स में, द एक्सट्रीम रूट्स, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम। पहले जाएंगे स्मॉलर रूट में, वो है -1.3, और दूसरा प्लस है तो वो है 2.3। तो ये वाला रूट स्मॉलर, करेक्ट, ये वाला रूट। सो वी हैव बेसिकली वेरीफाइड एवरीथिंग दैट वी कुड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सिर्फ आंसर निकाला नहीं है, उसको वैलिडेट भी कर दिया है ग्राफिकल मेथड से।